जनाब रिजवान मसरूर साहब डाइस पर जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरी शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें, सुनहरी शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें। चलो इस शाम को फूलों के साए में बसर कर लें। भजन मीरा के हों या मीर की गज़लों की खुशबू हो, मोहब्बत के हसी लम्हों के साए में बसर कर लें। सदर बावकार मोहतरम तरीन साहब, उर्दू डाइस की आबरू और वक़ार बड़े भाई मोहतरम महेंद्र सिंह अश्क साहब, संभल की बेहद मुशफ़िक़ और शफ़ीक़ शख्सियत मुशफ़िक़ हुसैन एडवोकेट साहब, और इंद्रधनुष के सातों रंग मिलकर जिस शख्स की शराफत की कसम खा सकते हैं वो जनाब यूसी सक्सेना साहब मेरे सामने बैठे हैं। हमारे नगर की शोभा हैं, हमारे शहर की रौनक हैं। बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी अगर कन्वीनर मशायरा इंतखाब आलम को इसकी मुबारकबाद न दी जाए कि उन्होंने इस जश्न के लिए जिस शायर का इंतखाब किया है उसे मुंतखब करने के लिए इंतखाब को बेहद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जनाब सुल्तान खां कलीम इस फ़न और शख्सियत पर कुछ अर्ज करने के लिए मुझे हुक्म दिया गया है। सुल्तान साहब उन लोगों में से हैं जिनका ज़िंदगी को जीने का, ज़िंदगी को बरतने का अपना एक मुनफरिद निराला और अलबेला अंदाज होता है। शायरी की तो बहुत तगज़्ज़ुल के साथ, सियासत में हिस्सा लिया तो अपनी शराइत पर, गुफ्तगू की तो अपने स्टाइल में, दोस्ती की तो मुनव्वर राना के उस शेर के इर्द गिर्द हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हम अकबर हैं हमारे दिल में जोधा बाई रहती है। सुल्तान भाई ने दोस्त साजी भी की है, दोस्त नवाजी भी की है, और अगर संभल की ज़बान में कहूँ तो दोस्त पनाही भी की है। सुल्तान भाई इस मर्तबे और मनसब पर महबूबियत और मकबूलियत की इस मंजिल पर यूं ही नहीं पहुँचे, बल्कि उन्होंने ज़िंदगी को कदम कदम पर उस एहतियात के साथ जिया और बढ़ता है जहाँ हज़रत शमीम जयपुरी ने कहा था, तुमको बुरा समझकर नजरें न वो चुरा ले, ऐसे जियो के यारो दुश्मन गले लगा ले। सुल्तान भाई की शख्सियत का एक अहम पहलू यह है कि नए शोरा के लिए, नए सीखने के लिए, सीखने वालों के लिए उनके दरवाजे हमा वक्त खुले रहते हैं। उनकी सरपरस्ती में नया अदब परवरिश पा रहा है, और एक हुनर उनका यह है कि मुब्तदियों के मामूली से मामूली अशार पर इंतखा साहब आपकी गुफ्तगू हो गई हो तो मैं शुरू करूं। मैं अर्ज कर रहा था कि मुब्तदियों के मामूली से मामूली अशार पर और कभी कभी तो बेबहर पर महफिल में पूरे तन से कांप कर दाद देते हैं और तन्हाई में उनकी गलतियों से उन्हें आगाह कर देते हैं। ये काम सुल्तान भाई ऐसे दौर में कर रहे हैं जहां बेशतर बड़े फनकार छोटे फनकारों की आवाज़ को दबा देना चाहते हैं, जहां बहुत सी बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाना अपना कानूनी और शरई हक समझती हैं। ये काम सुल्तान भाई ऐसे वक्त में कर रहे हैं जहां हजरत होश नुमानी ने कहा था, अफसोस कि इन ऊंचे दरख्तों की कदामत गुलशन में नई पौध को फलने नहीं देती। सुल्तान भाई ने जिंदगी के बहुत नशे व फराज भी देखे हैं, लेकिन उन्होंने हौसला कभी नहीं हारा, अपनी वज़ेदारी में कोई कमी नहीं आने दी। वो मेरे अजीम मोहसिन डॉक्टर बशीर बद्र के ये चार मिसरे उनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत
सही नहीं अगर तो मेरी अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल बनज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बहुत खूबसूरत हिलाल बैठे हैं, इनका फोटो खींचिए मुझे जैसे काले आदमी का। जहाँ तक उनके फ़न का सवाल है तो सुल्तान भाई ने अपनी गज़लों में और अपनी शायरी में गज़ल के उन तमाम हुकूक को बखूबी अदा किया है जो एक सच्चे फ़नकार पर वाजिब हुआ करते हैं। खानखाए शायरी के सुल्तान भाई सज्जादा नशीन भी हैं और इल्हामी शायरी के मुरसिल आज़म भी हैं। सुल्तान खान ने अपनी शायरी में अपनी खासाबियत को भी बरकरार रखा है। इंतहाई गम का इजहार करने वाले अशार में सुल्तान खान ने सुल्तानी लहजा भी इख्तियार किया है। सुल्तान भाई के यहाँ मीर का अंदाज भी है, गालिब की फ़िक्र भी है, मोमिन की शोखी भी है, जिगर की सरमस्ती भी है, असगर की पाकीज़गी भी है, पंडित आनंद मुल्ला का तनव्वो भी है, फिराक की समाजियात भी है और जनाब एजाज भारती की दर्राकी भी है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि सुल्तान भाई ने अपना शनाख्ती कार्ड अपने कलम से खुद लिखा है। मैंने उनसे एक शेर नोट किया था, झुग्गी झोंपड़ी में बसने वाले नंगे जिस्मों को सुल्तान भाई ने जब सर्दी और गर्मी के मौसमों का अजाब झेलते हुए देखा तो उनके दिल से मुंह से आहा और दिल से करहा निकल गई। और फिर उस शेर का जन्म हुआ, गम सबको मेरी दस्त नवर्दी का है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि घर क्यों नहीं जाते। मुझे एहसास है उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नसीमुज़्ज़फ़र साहब की हमेशा ये हिदायत रहती है कि सामईन और डाइस के दरमियान नस्र के हवाले से बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। हिदायत ही नहीं रहती बल्कि कभी कभी तो डांट भी पड़ती है। तो मैं आखिर में सुल्तान भाई की शराफत के लिए डॉक्टर नसीमुज़्ज़फ़र साहब उस्ताद मोहतरम के शेर के साथ अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ कि तेरे माथे बाबी था कि शराफत तहरीर, तेरे माथे बाबी था कि शराफत तहरीर, तू मेरे अहद का इंसान नहीं हो सकता।